हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? मेरा उम्मीद और विश्वास है आप सब ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि ज़मीन खरीदी बिक्री में कितना खर्चा होता है। जी हाँ, अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उसमें जो है आपका कितना खर्च होगा, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, हर किसी को जो है ज़मीन की ज़रूरत होता है। किसी को घर मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होता है, किसी को ऑफिस खोलने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होता है, किसी को बिजनेस पर्पज़ से जो है लोग ज़मीन खरीदते हैं। तो दोस्तों, ये जब ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें कितना खर्च होता है। अगर मान लीजिए कि एकदम बिल्कुल नए हैं, पहली बार जो है ज़मीन का रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो आप लोग को जो है यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ उसमें कितना खर्चा होगा, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सके आपको जो है आपके लाइफ में कभी भी ये जो है काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज़मीन खरीदी बिक्री में लोगों का जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, यानी कि आपका जमा पूंजी, बहुत दिन का मेहनत का, बहुत सारे मेहनत का पैसा जो है एक ही बार में जो है उसमें पूंजी लग जाता है। तो ऐसी मामले में ये सारी चीज़ें जो है आपको जब मोटा पैसा जब जाता है ना, तो ऐसी डीलिंग में, ऐसी इस टाइप का जो है लेन देन की बिजनेस में डीलिंग में आपको जो है सोच समझ के करना चाहिए, ताकि हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ जानना चाहिए कि हमें जो है कितना खर्चा किस में लग रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो रजिस्ट्री कराने में जो खर्चा होता है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। तो दोस्तों, ज़मीन खरीदी बिक्री में दो व्यक्ति में यहाँ पर सौदा होता है, जिसे कि एक बेचने वाला होता है और दूसरा जो है कि खरीदने वाला होता है। तो दोस्तों, बेचने वाला व्यक्ति को तब ज़मीन बेचता है कि जब उसको जो है पैसे की आवश्यकता होता है, पैसे की ज़रूरत होता है, चाहे किसी लड़की को शादी करना है या फिर किसी लड़का को शादी करना है, या कोई और जो लोन अगर लिया हुआ है तो उसको पटा नहीं पा रहा है, और ख़रीदने वाले को जो है कुछ ना कुछ घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, या तो फिर जो है कुछ ऑफिस खोलने के लिए, या गोदाम बनाने के लिए, या तो फिर वो कुछ बिजनेस पर्पज से जो है वो लेता है, खरीदता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है स्टाम्प ड्यूटी की बात आती है, तो रजिस्ट्री कराने में खर्चा जो होता है वो खर्चा कितना पड़ रहा है। तो वो खर्चा जो पड़ता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रजिस्ट्री कॉपी आप लोग जरूर देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक स्टाम्प ड्यूटी लगता है। जी हाँ, तो स्टाम्प ड्यूटी कितना लगता है और वो पंजीयन शुल्क कितना लगता है, और ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। कि जेंट्स लोग के लिए 6.25% स्टाम्प ड्यूटी की लगता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। प्लस जो है वहीं पे जो है पंजीयन शुल्क लगेगा, आपका पंजीयन शुल्क लगता है 4%। तो लेडीज़ लोग के नाम से अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो है स्टाम्प ड्यूटी लगेगा 5.20% यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर लेडीज़ के लिए जो है 5.20% स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, और जो है पंजीयन शुल्क लगेगा यहाँ पे 4% पंजीयन शुल्क लगेगा। सेम है, पंजीयन शुल्क में कोई बदलाव नहीं है, जो कि जेंट्स में जितना लगेगा पंजीयन शुल्क, उतना ही जो है आपका लेडीज़ में भी जो है पंजीयन शुल्क लगेगा। अगर मान लीजिए कि 10 लाख का ज़मीन का सौदा हुआ है, तो उस जगह पे बाज़ार भाव, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की बाज़ार भाव में अगर 10 लाख का ही है, तो ठीक है, वहाँ पर जो है आपको 6.25% का अगर आप निकालेंगे यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी, तो 62,500 रुपये यहाँ पे बनता है। लेकिन ये कैसे निकाला जाता है, इसको किस तरीके से वहाँ पे मेंशन होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके अंदर और भी छुपा हुआ है। वो क्या छुपा है इसके अंदर में? वो छुपा है जो कि आपका यहाँ पे जो मुद्रांक शुल्क होता है, और उसमें नगर पंचायत शुल्क होता है, इसमें उपकर होता है, और जो है पूर्णांक हेतु और अधिक कितना देना पड़ता है। ये सारी चीज़ के अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको जो है कुछ यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को आज का वीडियो में ज़रूर मिलने वाला है। प्रतिफल राशि, और यहाँ पे जो है गाइडलाइन के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार बाजार भाव जो मार्केट में गाइडलाइन के अनुसार गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन होता है, वो गाइडलाइन के अनुसार जो है बाजार भाव कितना है वो सारे जो है यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे प्रतिफल राशि में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि जमीन का सौदा 10 लाख रुपए में हुआ है, ठीक है, जमीन का सौदा अगर यहाँ पे जो है 10 लाख रुपए में अगर हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिफल राशि हम लिख देंगे यहाँ पे 10 लाख रुपए,
और जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार बाजार भाव अगर यहाँ पे 10 लाख ही है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे उसका भी 10 लाख ही है, ठीक है, बराबर है, तो यहाँ पे हम इसका स्टाम्प ड्यूटी कितना लगेगा और पंजीयन शुल्क कितना लगेगा, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो दोस्तों इसके बाद आता है यहाँ पे जो है मुद्रांक शुल्क आता है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी के अंदर कुछ और भी छुपा हुआ रहता है, तो उसमें क्या है कि मुद्रांक शुल्क दोस्तों, ये मुद्रांक शुल्क ये कितना निकलेगा, कितना लगेगा, वो चीजें जानेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका नगर पालिका निगम शुल्क, ये आएगा। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे उपकर लगता है, ठीक है, और उपकर कितना लगेगा इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे राउंड अप भी आता है, राउंड अप में आ जाएगा पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक है तो अधिक भी देना पड़ता है, जैसे राउंड फिगर में करते हैं ना हम लोग, तो उस जगह पे राउंड फिगर भी के लिए भी कुछ अगर कमी पेशी होता है उसको राउंड फिगर में करना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे मुद्रांक शुल्क निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि जैसे कि 10 लाख रुपए की इस सारी चीजें जो है बाजार भाव से ही निकलेगा, गाइडलाइन के अनुसार बाजार भाव के थ्रू से ही निकलेगा, गवर्नमेंट के थ्रू से। मुद्रांक शुल्क निकालेंगे हम यहाँ पर 5%, ठीक है, ये बाजार भाव का 5% मुद्रांक शुल्क हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 5% अगर निकालते हैं, 10 लाख का 5% निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सीधा जो है 50,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 50,000 रुपये हमें जो है मुद्रांक शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है नगर पालिका निगम शुल्क, यहाँ पे नगर पालिका निगम शुल्क जैसे कि कचरा वचरा जो उठाते हैं अपनी जो जमीन का कॉलोनी का, वो सारी जो है उन लोग का नगर पालिका निगम का के अंतर्गत आता है, तो वो उसके लिए जो उनका शुल्क जो आता है 1%, जी हाँ, कितना 1% उसको अलग से और यहाँ पे रजिस्टर करने में लगता है। तो 1% अगर निकालते हैं तो 1% कहाँ से लगेगा, यहीं से, यानी कि बाजार भाव से ही 1% और निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 10 लाख रुपए का 1% अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,000 रुपये हो जाएगा नगर पालिका निगम का शुल्क, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है उपकर कितना बनेगा, उपकर यहाँ पर उपकर का लगेगा आपका 5% यहाँ पे खर्चा पड़ता है, ठीक है, उपकर शुल्क लगेगा 5%, ठीक है। तो अगर हम जो 5% ये निकालेंगे, ये किससे निकलेगा, ये निकलता है उपकर हमेशा जो लगता है ये मुद्रांक शुल्क से ही लगेगा। ये आप देख रहे हैं मुद्रांक शुल्क में 50,000 रुपये है, तो 50,000 से ही जो है आपको उपकर यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पे 50,000 का 5% अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाता है ये 2,500 रुपये, ठीक है, यहाँ पे 2,500 रुपये मुद्रांक शुल्क लगेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग ये सारे को अगर जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सारे को जब यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये मुद्रांक शुल्क जोड़ेंगे और नगर पालिका निगम शुल्क जोड़ेंगे और उपकर जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 62,500 रुपये लगेगा। तो ये 62,500 रुपये इसी को बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी, जी हाँ, तो यही होता है स्टाम्प ड्यूटी। मोटा मोटी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा होता है कि आप निकालेंगे सीधे बाजार भाव का, अगर स्टाम्प ड्यूटी निकालना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, 10 लाख रुपए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए लिख दिया, ठीक है, 10 लाख रुपए को जो है सीधा अगर आप करते हैं तो 6.25% में जो है आप यहाँ पे वो निकाल देंगे तो आपका यहाँ पे निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों 10 लाख रुपए का 6.25% अगर करेंगे तो आप सेम इतना ही निकाल पाएंगे, यानी कि सेम 62,500 रुपये ही होगा। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये है स्टाम्प ड्यूटी, इतना का आपका स्टाम्प पेपर लगता है, ये खर्चा होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक जान गए कि इसको जो है स्टाम्प ड्यूटी कितना निकाला जाता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग अभी निकाल लिए हैं। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इसका पंजीयन शुल्क कितना निकलेगा। तो दोस्तों मैं स्टाम्प ड्यूटी निकाले थे, यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी निकाले हैं कितना, 62,500 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी निकाले हैं। तो यहाँ पर जो है हमें पंजीयन शुल्क कितना लगेगा, पंजीयन
पंजीयन शुल्क, तो पंजीयन शुल्क हमें निकालने के लिए यहाँ पे हमको जो है 4% निकालना होगा। जी हाँ, 4% निकालेंगे। 62,500 का 4% अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे लगभग लगभग करीब जो है आपका 6,100 रुपये करीब जो है बनेगा। 6,6058 इस टाइप का निकलेगा, लेकिन जो इसको राउंड फिगर में लेके हम लोग 6,100 रुपये लिखेंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पर क्या होगा कि जो है 6,100 रुपये यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी निकलेगा। पंजीयन शुल्क 6,100 बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका कौन सा पॉइंट आप लोग को अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो है अगर आप लोग को कौन सा सही नहीं लगा उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो तो जरूर जो है एक लाइक कीजिएगा। साथ में अगर चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में इसी प्रकार करके आप लोग को वीडियो मिलते रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।